अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस हमारे पास एक सिमेट्रिक नर्व प्लेक्सस होता है जो कि इंटरकम्युनिकेशन से बनता है बिटवीन द वेंट्रल रमाई ऑफ द फोर लोअर सर्वाइकल नर्व्स, जिसमें हमारे पास C5 से C8 तक नर्व रूट्स आ जाते हैं, एंड द फर्स्ट थोरेसिक नर्व जिसमें हमारे पास T1 आ जाती है। यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि व्हाट इज वेंट्रल रमाई। तो स्पाइनल कॉर्ड से बेसिकली हमारे पास दो रूट्स निकल रहे होते हैं, एक डॉर्सल रूट और दूसरा वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट को हम पोस्टीरियर रूट भी कहते हैं और वेंट्रल रूट को हम एंटीरियर रूट भी कहते हैं। और सोमैटिक नर्व प्लेक्सस, तो जैसे कि आप सबको बताया कि हमारे पास एक ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है, एक सोमैटिक सिस्टम होता है। जो ऑटोनॉमिक है वो तो ऑटोनॉमिक फंक्शंस को जो फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग। और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास इनोवेशन के लिए आ जाता है बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। ब्रेकियल प्लेक्सस में हमारे पास 5 चीजें आती हैं, जिसमें हमारे पास रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड और ब्रांचेस आती हैं। रूट्स हमारे पास 5 है, ट्रंक हमारे पास 3 है, डिवीजन हमारे पास 6 है, कॉर्ड्स 3 है और ब्रांचेस 5 है। ब्रांचेस बेसिकली नर्व्स है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा निमोनिक है, रियली ट्राइड ड्रिंक कॉफी नाउ। रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेकियल प्लेक्सस को समझने के लिए मेरे अकॉर्डिंग जो बेहतरीन डायग्राम है वो ये है। अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो चीज आ रही है वो है नर्व रूट्स। नर्व रूट्स हमारे पास C5, C6, C7, C8 और T1। जो हमारे पास C5 और C6 नर्व रूट है वो मिलके हमारे पास जो ट्रंक है वो बना रहा है। और कौन सी ट्रंक बना रहा है? सुपीरियर ट्रंक। हमारे पास जो C7 है वो हमारे पास मिडल ट्रंक बना रहा है, और जो हमारे पास C8 है वो हमारे पास जो इंफीरियर ट्रंक है वो बना रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, जो सुपीरियर ट्रंक है, जो मिडल ट्रंक है और जो इंफीरियर ट्रंक है, ये दोनों दो ब्रांचेस के अंदर दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइडेड है, जिसको हम डिवीजन्स कहते हैं बेसिकली। एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन ऑफ द सुपीरियर ट्रंक एंड द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द सुपीरियर ट्रंक। Anterior division of the middle trunk and the posterior division of the middle trunk. Anterior division of the inferior trunk and the posterior division of the inferior trunk. अब जो हमने बात की यहाँ पे 6 डिवीजन्स है। अब ये 6 डिवीजन्स मिलके हमारे पास 3 कॉर्ड्स बना रही हैं, जिसमें हमारे पास लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड आ रहा है। फिर हमारे पास ये तीनों कॉर्ड्स मिलके 5 ब्रांचेस बना रही हैं, और उन ब्रांचेस के नाम है मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियल एंड अल्ना, मीडियन नर्व, सॉरी, यस। अच्छा, अब अगर हम C5 नर्व रूट को देखें तो इसमें हमारे पास 5 ब्रांचेस निकलती हैं नर्व्स की, जिसमें हमारे पास जो पहली नर्व आती है वो डॉर्सल स्कैपुलर आती है। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो हमारे पास होती है उसका काम होता है लिवेटर स्कैपुलर मसल को सप्लाई करना, रोम्बाइड मेजर और रोम्बाइड माइनर को सप्लाई करना। एक हमारे पास यहाँ से जो नर्व निकलती है वो है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जिसका काम होता है सर्टस इंटीरियर को सप्लाई करना। एक हमारे पास यहाँ पे आती है सुप्रास्कैपुलर नर्व, जिसका काम होता है, और सुप्रास्कैपुलर और नर्व टू सबक्लेवियस। जो सुप्रास्कैपुलर नर्व है उसका जो काम है वो है सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को सप्लाई करना, और जो नर्व टू सबक्लेवियस है ऑब्वियसली उसका काम है सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिडल ट्रंक। अगर आप मिडल ट्रंक को देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी 5 जो ब्रांचेस हैं वो निकलती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है सबसे पहले हमारे पास अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, थोरैकोडोर्सल, सॉरी हम मीडियल कॉर्ड की बात कर रहे थे, तो मीडियल कॉर्ड में हमारे पास मीडियल पेक्टोरल, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म एंड द मीडियल पेक्टोरल नर्व। फिर हमारे पास आ जाती है मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। मीडियल कॉर्ड की हमारे पास 5 जो ब्रांचेस हैं, नर्व्स हैं, वो निकलती हैं। इसके लिए निमोनिक अगर आप यूज करना चाहें तो MMMMU, 4 दफा M और फिर U, 4 दफा M। अगर हम यहाँ पे देखें, मीडियल पेक्टोरल, मीडियल कुटेनियस ऑफ द नर्व ऑफ द आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म, मीडियन नर्व एंड द अल्नर नर्व, MMMU, ये 4 दफा M और फिर U।
अगर हम पोस्टीरियर कॉर्ड की बात करें तो पोस्टीरियर कॉर्ड में हमारे पास जो निमोनिक आता है ना वो अल्नर का आता है, ULNAR। तो हमारे पास अगर आप देखें तो अपर सबस्कैपुलर, thoracodorsal, लोअर सबस्कैपुलर, एक्सिलरी एंड रेडियल। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इन जो ब्रांचेस की किन मसल से सप्लाई करते हैं, तो जो हमारे पास एक्सिलरी नर्व आती है उसको हम सर्कमफ्लेक्स नर्व भी कहते हैं, और ये सप्लाई करती है डेल्टॉइड मसल को और टीरियस माइनर को। और इसको हम सर्कमफ्लेक्स जो नर्व है वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये सर्जिकल हेड ऑफ द ह्यूमरस के गिर्द बाउंड होती है। अगर हम बात करें रेडियल नर्व के बारे में, तो रेडियल नर्व सप्लाई करती है ट्राइसेप के तीनों हेड्स को और एक्सटेंसर ऑफ द फोरआर्म को। अगर हम बात करें अल्नर नर्व के बारे में, तो अल्नर नर्व सप्लाई करती है फोरआर्म को, हैंड को, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को, फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ को। फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस के हमारे पास दो हाफ्स होते हैं, एक मीडियल हाफ और लेटरल हाफ। जो लेटरल हाफ है उसको सप्लाई करती है मीडियन नर्व। जो हमारे पास मीडियन नर्व है वो फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस के लेटरल हाफ को सप्लाई करने के साथ साथ फोरआर्म और हैंड के मसल को भी सप्लाई करती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो thoracodorsal नर्व को हम नर्व टू लेटिसमस डोर्साई भी कहते हैं, जो कि ऑब्वियसली लेटिसमस डोर्साई मसल को सप्लाई करेगी। जो हमारे पास अपर एंड लोअर जो सबस्कैपुलर नर्व्स आ रही हैं वो हमारे पास सप्लाई करेंगी सबस्कैपुलरिस मसल को। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नर्व रूट्स के बारे में। नर्व रूट्स के बारे में अगर हम बात करें, जो हमारे पास मीडियल पेक्टोरल नर्व है और जो हमारे पास लेटरल पेक्टोरल नर्व है, ये दोनों पेक्टोरल मेजर, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करती हैं। अब अगर हम बात करें इनकी नर्व रूट वैल्यूज के बारे में, तो वो यहाँ पे सारी मेंशन है। अगर आप निमोनिक से याद करेंगे, जैसे लेटरल कॉर्ड है उसके लिए निमोनिक LML यूज कर लें कि यहाँ पे इसकी 3 ब्रांचेस निकल रही है लेटरल कॉर्ड से, एक लेटरल पेक्टोरल, एक ये लेटरल रूट आ रहा है और एक मस्कुलर क्यूटेनस आ रहा है। तो इसका जो नर्व रूट्स है ये तीनों के एक ही होते हैं, C5, C6, C7। जो हमारे पास मीडियल कॉर्ड है उसमें हमारे पास जो कॉर्ड आते हैं वो C8, T1 आ जाता है। जो हमने यहाँ पे बात की थी मीडियल कॉर्ड की, कि इसके हमारे पास जो निमोनिक है वो MMMMU, 4 दफा M और फिर U आ रहा है। तो जो 4 दफा M है उसका निमोनिक एक ही है, C8T1, मतलब सॉरी इसका जो नर्व रूट है वो एक ही है, C8T1। हमारे पास अल्नर नर्व का जो नर्व रूट है वो डिफरेंट है, वो हमारे पास आता है C7, C8 और T1। यहाँ पे C8 और T1 मेंशन है लेकिन C7 भी समहाउ आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्टीरियर कॉर्ड है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो पोस्टीरियर कॉर्ड का जो हमने निमोनिक किया था वो अल्नर किया था, ULNAR। तो जो अल्नर, ULNAR, तो हमारे पास जो फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड नर्व रूट है, यानी U वाला हमारे पास अपर सबस्कैपुलरिस आ गई, फिर L से लोअर सबस्कैपुलरिस आ गई और A से जो एक्सिलरी थी, इनका जो हमारे पास जो रूट वैल्यू आ रही है वो C5 और C6 है। जबकि हमारे पास जो नर्व टू लेटिसमस डोर्साई है, जिसको हम thoracodorsal नर्व भी कह रहे हैं, हमने बेसिकली N से नर्व टू लेटिसमस डोर्साई याद रखा है, लेकिन thoracodorsal और नर्व टू लेटिसमस डोर्साई एक ही बात है। हमारे पास हमारे पास नर्व टू लेटिसमस डोर्साई है, उसकी जो नर्व रूट वैल्यू है वो C6, C7, C8 है। और फिर अगर हम बात करें रेडियल नर्व की, तो रेडियल नर्व में हमारे पास सब रूट्स आ जाते हैं C5, C6, C7, T8 और T1, और इसको हम सब